Today we will learn about renal exchange list. इससे पहले जो डायबिटिक एक्सचेंज लिस्ट थी वो हमने पढ़ ली हुई है। अगर आपको एक्सचेंज लिस्ट नहीं आती तो काइंडली पहले वो वीडियो देख लें, क्योंकि इसमें भी आपने सारे एक्सचेंजेस और उनके किलो कैलोरीज आपको आनी चाहिए, कार्ब्स, प्रोटीन, फिर ही आप आगे मूव ऑन कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे एक मैंने केस पोस्ट किया है जिसका वेट है 50 kg। आप यहाँ पे कोई भी वेट ले सकते हैं, ये मैंने कोई पेशेंट का नहीं लिया, एक वैसे ही मैंने पोस्ट किया है वेट। ठीक है, इसके बाद हमने इसका सबसे पहले टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर निकालना है। टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर जो होता है एक फॉर्मूले से हम इसको निकालते हैं। अगर आपको BMI, BMRs, उसके अलावा टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर और बॉडी एनर्जी एक्सपेंडिचर नहीं निकालना आता तो उसकी जो वीडियोस का लिंक होगा वो मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी। काइंडली पहले आप वो जो है ना एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट सीख लें। उसके बाद TEE जो होता है हम मोस्टली करते हैं कि 25 से 30 के दरमियान में इसको मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं अपने बॉडी वेट के साथ। लेकिन यहाँ पे ये होता है कि जो हमारे पास किडनी के पेशेंट हैं, हमने उनकी किलो कैलोरी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, कुछ डायलिसिस के भी पेशेंट होते हैं, ये हम इसको बाद में देखते हैं। पहले फॉर एग्जांपल हमने इसको 35 से इसके मल्टीप्लाई किया, जो इसका बॉडी वेट था, हमारे पास क्या आंसर आया 1750 किलो कैलोरीज। ठीक है, ये अब हमारे पास आ गई है इसकी टोटल किलो कैलोरीज। अब हमने आगे निकालनी है इसकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट। हमें पता है कि जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट होती है वो 1.2 होती है मल्टीप्लाई बाय kg पर डे। ये जो है ये वैल्यू है। ठीक है, ये स्टैंडर्ड है हमारे पास जो भी है कि 1.2 ही होती है, उसको पर kg पर डे के मुताबिक हमने सेट करनी होती है। अब यहाँ पे हम AMTR रेंजेस निकालते हैं। जो रीनल एक्सचेंज लिस्ट होती है ना, इसमें ये डिफरेंस होता है कि आपने जो प्रोटीन होती है ना, सबसे पहले उसको ब्रेक डाउन करना होता है। ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मसला आता है ना रीनल के पेशेंट में, वो हमारे पास प्रोटीन का ही आता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम AMTR रेंजेस में सबसे पहले प्रोटीन को ब्रेक डाउन करेंगे और इसका थोड़ा सा मेथड डिफरेंट होता है। अब जैसे यहाँ पे हमारे पास प्रोटीन है, हमने क्या किया था कि जो 1.2 है इसका kg पर डे, हमने 1.2 को मल्टीप्लाई कर देना इसके बॉडी वेट से। ये 50 कहाँ से आया, जो इसका बॉडी वेट था। ठीक है, ये इसका बॉडी वेट है। आगे हम इसको 60 ग्राम, ये कहाँ से आ गया, जब हमने 1.2 को मल्टीप्लाई करना है 50 के साथ तो हमारे पास क्या आ जाएगा 60 ग्राम। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ। अब ये 4 कैसे आया कि प्रोटीन का एक यूनिट हमें कितनी कैलोरी किलो कैल प्रोवाइड करता है, 4 किलो कैल। यहाँ पे देखते हैं हम 1.2 मल्टीप्लाई बाय 50, सो इसका आंसर आ गया 60। ठीक है, अब हमने 60 को मल्टीप्लाई कर दिया 4 के साथ, जो कि इसकी किलो कैल हमें प्रोवाइड करता है प्रोटीन का 60 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, हमारे पास आंसर आया 240 को अब हमने ये 1750 से क्यों डिवाइड किया है, क्योंकि इसकी टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर जो है वो 1750 है। ठीक है, अब हम परसेंटेज जब निकाल रहे होते हैं हमें पता है हमने मल्टीप्लाई करना होता है 100 से। 240 को आप डिवाइड करेंगे 1750 से, इसको हम यहाँ पे करते हैं 240 डिवाइडेड 1750, ये हमारे पास आंसर आ गया। 250 को डिवाइड किया 1750 के साथ तो हमारे पास आंसर आया 0.13। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, परसेंटेज निकालनी है तो हमारे पास इसका आंसर आया है 13.7। 13.7 को हम जो है इसको राउंड ऑफ करेंगे, राउंड ऑफ किया तो हमारे पास यहाँ पे हमने प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन किया तो हमारे पास आंसर आ गया 14%। अब किलो कैल 240 इसका कैसे आंसर आया, ये हमने थोड़ा सा ऊपर ही अभी निकाला है कि हमने इसके 1.2 को 50 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कितने ग्राम है 60 ग्राम। 60 ग्राम को 4 से मल्टीप्लाई किया जो कि हमें 1 किलो कैलोरी यूनिट प्रोवाइड करता है प्रोटीन का। 240 आंसर आया। अब 240 आंसर आया तो हम यहाँ पे देखेंगे 240 किलो कैल आ गया और ग्राम में इसका आंसर है 60। अब ऐसे ही एक कार्ब्स का है, यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, हम इसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं। 55 है ना, तो आपने 55 को इसके टोटल जो एनर्जी एक्सपेंडिचर है जो कि वैल्यू है 1750, उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। इसके बाद इसको डिवाइड कर देना है 100 से। जब इसको 100 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं 55 मल्टीप्लाई बाय 1750 डिवाइडेड बाय 100, तो इसका आंसर है 962। हम इसको राउंड ऑफ करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ गया किलो कैल में 963 किलो कैल। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, इसको ग्राम में करेंगे हम। ग्राम में करने के लिए आपने 963 को डिवाइड कर देना है 4 से, क्योंकि हमें इसका एक यूनिट जो है कार्ब्स का भी 4 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोवाइड करता है। जब हम 963 को डिवाइड करेंगे 4 के साथ तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 250 ग्राम। नेक्स्ट हमारे पास बचते हैं फैट्स। ये हमने जो रेंजेस है ना ये खुद सेट की हुई हैं।
प्रोटीन का तो हमने निकाल लिया, प्रोटीन का निकाल लिया। जैसे हम एक्सचेंज लिस्ट में सेट करते हैं कार्ब्स कि हमने 55% देने हैं, फैट इतने 31% देने हैं। जब हम एज अ क्लिनिक में वर्क करते हैं तो हम पेशेंट की प्रोफाइल के मुताबिक ये सब कुछ सेट कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे कार्ब्स और फैट्स हमने एक रेशियो में सेट किए हैं, 55% ये दे देंगे, 31% ये और 14%। जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास 100% AMDRs कंप्लीट हो जाएंगे। अब यहाँ पे 31%। अब सेम आपने ये करना है कि 31 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है 1750 के साथ और इसको डिवाइड करना है 100 के साथ। जब आप इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर है वो 543 ही आएगा। अब फैट्स का जो एक यूनिट होता है वो हमें 9 किलो कैलोरी प्रोवाइड करता है, इसको डिवाइड करेंगे 9 से तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 61 ग्राम। पे हमारे पास ना 2 तरह की प्रोटीन है CKD में, हाई बायोलॉजी CKD में भी और जनरल भी। सबसे पहले हमारे पास आती है हाई बायोलॉजिकल वैल्यू प्रोटीन और एक होती है लो बायोलॉजिकल वैल्यू प्रोटीन। हाई बायोलॉजिकल वैल्यू प्रोटीन जो होती है वो हमें मिल्क से मिलती है, मीट से, जबकि जो लो बायोलॉजिकल वैल्यू प्रोटीन होती है ना वो जैसे ब्रेड हो गए, सीरियल्स हो गए, उनसे हमें आती है। अब हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारे पास प्रोटीन के कितने परसेंट होता है, 100%। हमने इसको डिवाइड करना है कि इसमें से कितना देना है। हम 60% का क्या करेंगे, इसको हाई बायोलॉजिकल वैल्यू प्रोटीन में ऐड कर देंगे और 40% जो होगा वो लो बायोलॉजिकल प्रोटीन में ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि हाई बायोलॉजिकल वैल्यू प्रोटीन जो है वो हमने 60% देनी है, ठीक है। अब यहाँ पे ये 60 को डिवाइड किया 100 से। अब ये वाला 60 कहाँ से आया, ये वाला 60 ये वाला है। प्रोटीन का जो ग्राम में आई थी वो कितनी थी, 60। अब जो हमने देनी है वो 60%, यहाँ पे चाहे परसेंट भी ऐड कर लें, 60% हमने हाई बायोलॉजिकल वैल्यू प्रोटीन देनी है। अब हमने परसेंटेज निकालनी है तो 100 मल्टीप्लाई किससे किया है हमने, इसके जो ग्राम्स आए थे मल्टीप्लाई हमने किया जो इसके ग्राम्स थे, 60 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 60। आप इसको सॉल्व करें, 60 मल्टीप्लाई बाय 60, उसके बाद 100 से डिवाइड करें तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी हाई बायोलॉजिकल वैल्यू प्रोटीन की, 36 ग्राम। नेक्स्ट हमारे पास है लो बायोलॉजिकल वैल्यू प्रोटीन। मैंने बताया था कि वो हमने 60% देनी है, ये हमने कितनी करनी है 40%। अब 40 डिवाइडेड बाय 100 और ये 60 वही है जो हमने 60% के ग्राम में ऐड किया था। इसको हम डिवाइड करेंगे 100 से। लो बायोलॉजिकल वैल्यू प्रोटीन की क्या हमारे पास आंसर आया 24 ग्राम, ठीक है। वो हमारे पास कितनी आई 36 ग्राम और ये हमारे पास लो बायोलॉजिकल वैल्यू प्रोटीन की वैल्यू कितनी है 24 ग्राम। नेक्स्ट हम इसके अंदर ऐड करेंगे, अब हमने जो होता है ना रीनल एक्सचेंज लिस्ट में हमने सोडियम, पोटेशियम और फॉस्फोरस को भी देखना होता है। इसकी जो रीनल एक्सचेंज लिस्ट है ना वो इसकी एक पिक जो है ना मैं एंड पे अटैच कर दूंगी, ठीक है। पिक्चर में हमने इसकी जो होते हैं ना वैल्यूज़ लिखी होती हैं कि एक एक्सचेंज हमें इतना देगी, एक मेल की एक्सचेंज में इतने ग्राम ये है, वो हमने जब आगे एक्सचेंज लिस्ट निकालनी है जब पढ़ेंगे। लेकिन जो सोडियम है वो हमें 1500 मिलीग्राम चाहिए, इसकी हमने रिक्वायरमेंट लिखी है। और आगे पोटेशियम जो है, पोटेशियम हमें कितनी रिक्वायरमेंट है 3000 से 4000 मिलीग्राम। और फॉस्फोरस की कितनी रिक्वायरमेंट है 800 से 1200 मिलीग्राम। अब हमने इसके अंदर रहते हुए एक्सचेंज लिस्ट को यूज़ करते हुए जब हम ये सेट करेंगे ना इसकी एक्सचेंजेस, तो हम सोडियम, पोटेशियम और फॉस्फोरस को इन रेंजेस के दरमियान में लिखेंगे। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल देखें, मैंने सारा कुछ अरेंज करके लिखा है कि टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर हमारा कितना है 1750। प्रोटीन्स हमारे कितने थे 60 ग्राम, ये ग्राम की वैल्यू है, ठीक है। जिसमें से अब देखें हाई बायोलॉजिकल वैल्यू, ये नहीं हुआ कि हमने यहाँ पे 100% दिया तो हमने प्रोटीन की रिक्वायरमेंट भरा दी है कि यहाँ पे 36 ग्राम हो गए, यहाँ पे 24 ग्राम। जब आप इन इसको और इसको ऐड करेंगे तो जो हमारी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट थी वो टोटल 60 ग्राम ही रहेगी, ठीक है। जो हमने अपने मेथड से AMDR से निकाली है वो प्रोटीन 60 ग्राम ही रहेगी। लेकिन हमने इसलिए डिवाइड किया है कि हमें ये पता चल जाए कि हमने फूड एक्सचेंज लिस्ट में से ये जो है हाई बायोलॉजिकल वैल्यू प्रोटीन कितने परसेंट देनी है और लो बायोलॉजिकल वैल्यू प्रोटीन कितने परसेंट देनी है, यानी कि कितने ग्राम देनी है। उसके बाद हमारे पास जो कार्ब आए थे 240 ग्राम, हमने जब इसको AMDR से निकाला, फ़ैट हमारे पास 61 थे। और ये वही रेंजेस मैंने लिखी हैं कि जो आपने पेशेंट को देनी होती हैं। सोडियम इतना, इससे कम भी हम करेंगे, ये मैक्स में आ जाता है कि हमारे पास मैक्स इतना होना चाहिए। नेक्स्ट जो है हमने एक्सचेंज लिस्ट इसको सॉल्व करना है। अब एक बात याद रखनी है कि जो रीनल एक्सचेंज लिस्ट होती है ना वहाँ पे मिल्क का जो हाफ कप होता है ना वो 1 सर्विंग दे रहा होता है, ठीक है। रीनल एक्सचेंज लिस्ट में जो वैसे तो हम 1 कप मिल्क को एक सर्विंग लेते हैं, लेकिन जो हमारे पास मिल्क होता है ना उसको हम हाफ कप जो होता है उसको ले रहे होते हैं 1 सर्विंग इन रीनल एक्सचेंज। दूसरी बात ये भी आपने याद रखनी है कि हमने इसको कंफ्यूज कर होते हैं व्हाट इज सर्विंग एंड एक्सचेंज। एक्सचेंजेस जो होती है ना हम कहते हैं कि 1 एक्सचेंज देनी है, 3 एक्सचेंज देनी है, 4 एक्सचेंज देनी है।
जबकि जो सर्विंग होती है वो कप्स में आ जाती है, मेजरमेंट्स में आ जाती है कि 1 कप मिल्क, 2 एप्पल्स, 3 वेजिटेबल्स, इस तरह से आगे आ जाता है। अब हम इसको देखते हैं मिल्क को। मिल्क में क्या है, मिल्क हाई फैट हमने देना है, और मैंने आपको भी बताया कि जो हाफ कप मिल्क है ना वो हमारे पास एक एक्सचेंज होगी। अब आगे देखें, कार्ब्स हमें पता है कि मिल्क की एक एक्सचेंज जो है वो हमें 12 कार्ब देती है, 8 प्रोटीन। ये एक्सचेंज लिस्ट ही है, सिंपल एक्सचेंज लिस्ट ही हमें पहले ही पता है कि कार्ब की जो एक एक्सचेंज है वो हमें 12 ग्राम कार्ब्स दे रही है, 8 ग्राम प्रोटीन दे रही है, 8 ग्राम फैट दे रही है, और 1 कप मिल्क से हमें कितनी कैलोरीज मिली होती हैं फुल फैट 160। आगे हमारे पास आ जाता है सोडियम, सोडियम, पोटेशियम, और आगे है फॉस्फोरस। ठीक है, अब जो ये जो वैल्यू लिखी हुई है ना 80, ये अब मैंने जो कहा ना कि मैं पिक्चर साथ एंड पे अटैच करूँगी, ये आपको उससे पता चल जाएगा इजीली। जैसे उसके ऊपर लिखा होता है कि 1 कप मिल्क, फॉर एग्जांपल 1 कप मिल्क है ना तो उसके अंदर इतना सोडियम है। ठीक है, आपने इसको मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी 160। जैसे यहाँ पे अब हमने यहाँ पे एक्सचेंज लिखी है 1। अब आप यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे 2 क्यों लिखा हुआ है। मैंने अभी बताया है कि जो मिल्क की हाफ कप सर्विंग है ना रीनल एक्सचेंज में, वो हमें 1 सर्विंग है, तो इसका मतलब जब मैंने 1 एक्सचेंज लिखी है तो ये 2 आएंगी, क्योंकि हाफ और प्लस हाफ, समझ आ गई, हाफ प्लस हाफ 1 हो गया। तो यहाँ पे सोडियम को हमने मल्टीप्लाई किया 2 के साथ, 2 मल्टीप्लाई बाय 80 160, पोटेशियम 2 मल्टीप्लाई बाय 185। ये वैल्यूज़ है ना 80, 185, 110, ये सब कुछ हमारे पास ये हमें मेंशन होता है एक्सचेंज लिस्ट में कि हमें मिल्क की एक एक्सचेंज यानी कि हाफ कप, तो डबल करके 2 कप जो है वो हमें इतना सोडियम दे रही है, इतना पोटेशियम, इतना फॉस्फोरस। जब आप ये सॉल्व करें तो आपके पास रीनल एक्सचेंज लिस्ट जो है वो होनी चाहिए, मैं लास्ट पे इसको अटैच भी कर दूँगी। ठीक है, अब यहाँ पे सोडियम 2 मल्टीप्लाई बाय 80 160, पोटेशियम 2 मल्टीप्लाई बाय 185 370, पोटेशियम हमारे पास कितना आया 220, और ये वैल्यू जो है वो मिलीग्राम में है। आगे हमारे पास जो आता है वो मीट है। ठीक है, अब मीट को थोड़ा सा समझना है कि मीट हमने हाई बायोलॉजिकल वैल्यू भी देना है और लो बायोलॉजिकल वैल्यू मीट भी देना है। अब ये मीट हमने कौन सा दिया है, लीन मीट दिया है। अब हाई बायोलॉजिकल वैल्यू प्रोटीन जो मैंने बताया आपको कहाँ से आएगी, मिल्क से आएगी, मीट से आएगी। मीट जो है हम वो लीन दे रहे हैं। अब ये 36 ग्राम कहाँ से आया, ये जो हमारे पास था यहाँ पे हाई बायोलॉजिकल वैल्यू में 36 ग्राम था ना, ये आ गया हमारे पास 36। अब ये वाला 8 कहाँ से आया, ये देखें यहाँ पे हमने 8 ग्राम प्रोटीन दे दी हुई है, इसको सर्कल भी कर लें। 8 ग्राम हमने यहाँ पे प्रोटीन दे दिया, हमारी इतनी प्रोटीन जो है वो खर्च हो गई है। अब 36 में से 8 को माइनस कर देंगे, और साथ हमें पता है कि जो यहाँ पे मैंने सर्विंग लिखी हुई है, अगर आपको एक्सचेंज लिस्ट नहीं ना आती तो आपको ये समझ नहीं आनी ये 7 कहाँ से आ गया, ये हमने इसको मल्टीप्लाई क्यों कर दिया 7 से। हमें पता होना चाहिए कि मिल्क की मैंने आपको बताया एक एक्सचेंज में कार्ब 12 ग्राम है, प्रोटीन 8 है, फैट 8 है, ये हमें पता है, ये हमने एक्सचेंज लिस्ट पहले पढ़ ली हुई। अगर आपको एक्सचेंज लिस्ट नहीं आती तो मैंने दोबारा कह रही हूँ कि पहले एक्सचेंज लिस्ट जो है वो वीडियो के नीचे ना मैं लिंक मैंशन कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में, उसको सीख लें। अब मीट की जो लीन मीट है उसमें हमने इसको इसकी सर्विंग से डिवाइड किया 7 से। ठीक है, 36 माइनस 8, 7 इज इक्वल टू 28, 28 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू 4। अब हमें पता चल गया कि हमने इसको कितनी एक्सचेंज देनी है, 4 एक्सचेंज। खुद ही नहीं लिख देनी प्रोटीन की कि इतनी अक्सर हम जो उसके अंदर डायबिटिक एक्सचेंज लिस्ट है उसके अंदर हम लिख देते हैं कि 2 जो एक्सचेंजेस है हमने फ्रूट की देनी है, 3 वेजिटेबल्स की देनी है, लेकिन यहाँ पे हमने जो मेजर कंसर्न है ना वो हमारा CKD में प्रोटीन है। अब इसलिए हमने हाई बायोलॉजिकल वैल्यू की परसेंटेज निकाली, उसके बाद इसको इसकी सर्विंग से डिवाइड किया कि लीन मीट में हमें प्रोटीन की कितनी सर्विंग मिलती है, तो हमारे पास कितनी एक्सचेंजेस आई 4। अब हमें पता है कि जो मीट होता है उसके अंदर कार्ब्स तो नहीं होते ना, तो इसकी जो जगह है उसको हमने खाली छोड़ दिया। आगे ये जो है प्रोटीन है, 4 मल्टीप्लाई बाय 7, ये 7 कहाँ से आया, लीन मीट की एक्सचेंज से आया। 4 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 28। उसके बाद फैट्स हमें एक एक्सचेंज जो है वो कितनी दे रहा है 3, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 12। आगे चलते हैं, किलो कैलोरी हमें पता है हमें लीन मीट से कितनी मिल रही है एक एक्सचेंज से 45 किलो कैलोरीज। हम एक्सचेंजेस कितनी दे रहे हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 40 इज इक्वल टू 180। आगे आ जाता है सोडियम, ये वैल्यूज़ आपने याद नहीं करनी, 25, 100, 65, ये आपको जो रीनल एक्सचेंज लिस्ट है उसमें वैल्यू मिल जाएगी कि मीट की हमें जो है ना एक एक्सचेंज इतना सोडियम दे रही है। आपने एक एक्सचेंज का उतारा है, अब हमने 4 एक्सचेंजेस दिए, आप 4 मल्टीप्लाई बाय 25, 4 मल्टीप्लाई बाय 100, 4 मल्टीप्लाई बाय 65, ये हमें पोटेशियम पता चल गया कि इतना देना है। ठीक है, एंड पे यहाँ पे
आप ना एंड पे खुद देखिएगा कि ये देखें यहाँ पे कितना सोडियम, ये वाला सोडियम, ये वाला सोडियम, आगे सबका सोडियम प्लस करके ये हम कितना दे रहे हैं, ठीक है। कि हमारे पास जो सोडियम की वैल्यू थी 1500, यहाँ पे इससे अबव तो नहीं जा रहा जब हमने सारी एक्सचेंजेस दे दी, मिल्क की, मीट की, वेजीज, ब्रेड, सीरियल, फ्रूट्स। तो हम इसको लास्ट पे देखते हैं, ठीक है। अब हमारे पास आ जाते हैं वेजीज नॉन स्टार्ची। अब यहाँ पे हम इसकी एक्सचेंजेस खुद ही मेंशन किया कि हमने इसके अंदर 4 एक्सचेंजेस देनी है। अब हमें पता है कि कार्ब की एक एक्सचेंज जो है वो हमें 5 ग्राम दे रही है। इसमें 4 × 5 किया 20, प्रोटीन हमें 2 ग्राम मिल रही है वेगीज की एक एक्सचेंज से। 4 × 2, फैट्स इसके अंदर नहीं होते, किलो कैलोरीज 25 किलो कैलोरी मिलती है। उसके बाद आता है सोडियम, सोडियम ये मैंने आपको पहले बताया कि ये आपको एक्सचेंजेस रीनल एक्सचेंज लिस्ट में मिल जाएगा। हमें वेगीज की एक एक्सचेंज 15 ग्राम सोडियम देती है, 4 से मल्टीप्लाई किया 60। पोटेशियम हमें 350 देती है, 4 × 1400। फॉस्फोरस हमें जो है 20 ग्राम मिलता है वेगीज की एक एक्सचेंज से, तो 4 × 20 = 80। आगे हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है ब्रेड एंड सीरियल। अब यहाँ पे थोड़ी सी समझने वाली बात है, 24 कहाँ से आया ये, और ये हमने इसको माइनस क्यों कर दिया 28 से। मैंने आपको बताया था कि जो हाई बायोलॉजिकल वैल्यू थी उसको हमने कितने % देना था, 36 ग्राम। अब और जो लो बायोलॉजिकल वैल्यू प्रोटीन है उसको हमने कितना देना था, 24 ग्राम। अब लो बायोलॉजिकल प्रोटीन जो है मैंने आपको बताया ब्रेड और सीरियल से मिलती है, 24 × 8। अब ये वाला 8 कहाँ पे हमने यहाँ कहाँ से आया कि यहाँ पे जो प्रोटीन है वो यूज़ हो गई है 8 ग्राम यूज़ हो गई है। 24 को हमने मल्टीप्लाई किया 8 के साथ, इसको अब हम डिवाइड कर देंगे 3 से। 3 से क्यों डिवाइड किया, इसकी सर्विंग से हमने इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है, प्रोटीन सर्विंग से। आगे हमारे पास आ जाता है 16 / 3 से हमने इसको डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आ गया, 5। अब हमें पता है कि ये 16 यहाँ पे इस तरह है, 24 - 8 = 16, 16 / 3 = 5। अब हमने इसको कितनी एक्सचेंजेस देनी है, 5। अब हमें पता है जो ब्रेड एंड सीरियल की हमें एक्सचेंज देती है एक, वो 15 होती है कार्ब्स। 5 × 15, प्रोटीन हमें 3 ग्राम मिलती है, 5 × 3 = 15। यहाँ पे ये जो 3 है ना, ये इसकी प्रोटीन की वैल्यू है, ठीक है। 5 × 3 = 15। आगे हमारे पास आ गया फैट्स को हमें एक एक्सचेंज 1 ग्राम देती है, 5 × 1 = 5 ग्राम। आगे हमारे पास किलो कैलोरीज आ जाती हैं 80। हमें पता है ब्रेड और सीरियल की हमें एक एक्सचेंज से 80 कैलोरी मिलती हैं, लेकिन हम यहाँ पे 5 एक्सचेंजेस दे रहे हैं। 80 × 5 = 400। 80 कहाँ से आया, एक्सचेंज लिस्ट से आया। 5 × 80, 5 × 35, 5 × 35। हमें एक एक्सचेंज होती है ब्रेड एंड सीरियल की भी 1 से 35 ही पोटेशियम देती है, और फॉस्फोरस भी 135। 5 से मल्टीप्लाई किया है तो हमारे पास इसका आंसर आ गया। लास्ट पे हमारे पास जो है वो फैट्स बचते हैं, हमारे पास फ्रूट्स भी रह गए थे। तो फ्रूट्स में क्या होता है, ये 107 कहाँ से आया, आपने सारे कार्ब जो हैं वो प्लस कर लेने हैं। जो मिल्क का एक हमें था वो 12 ग्राम कार्ब दे रहा था, 12 प्लस उसके बाद हमारा जो वेगीज की कार्ब्स थे वो हमें 20 ग्राम कार्ब्स दे रहे थे, 12 + 20 प्लस ब्रेड और सीरियल की जो कार्ब थे वो हमें 75 कार्ब दे रहे थे, ठीक है। तो आप यहाँ पे प्लस करते जाएंगे। मिल्क का हमें कितना दे रहा था, 20। उसके बाद मीट में हमें कोई कार्ब नहीं मिले, वेगीज़ में हमें जो है वो कार्ब मिले 20, और जो मिल्क से थे वो मिले थे 12 + 20। आगे इसके अंदर ब्रेड एंड सीरियल से हमें कितने कार्ब मिल रहे हैं, 75। जब आप इन सबको प्लस करेंगे तो हमारे पास 107 आ जाएगा, ठीक है। और -240 कैसे आया, जो हमारे पास जब हमने AMDRs निकाले थे तो हमने जो ग्राम हमें कितने चाहिए थे कार्ब, 240 ग्राम कार्ब जो हमने इसकी निकाले थे 4 से डिवाइड करके। 240 ग्राम टोटल इसका जो सम है उसको माइनस करेंगे 240 ग्राम से। 15 सम ऑफ ये हमने कार्ब्स किया -240, इसकी एक एक्सचेंज से हमें कितने मिलते हैं, फ्रूट्स कार्ब्स दे रहे हैं ना, तो इसलिए इसको हमने 15 से डिवाइड किया। ब्रेड एंड सीरियल में 3 से इसलिए डिवाइड किया क्योंकि हम इसको एज अ लो बायोलॉजिकल प्रोटीन ले रहे हैं। तो बायोलॉजिकल प्रोटीन ले रहे हैं तो प्रोटीन हमें एक एक्सचेंज कितनी देती है, प्रोटीन 3। यहाँ पर जैसे मैंने ये लिखा भी हुआ है, ये प्रोटीन है तो ये 3 देती है, इसलिए यहाँ पर 3 से डिवाइड किया। जबकि फ्रूट्स हैं तो फ्रूट्स में हमें कार्ब्स मिलते हैं तो इसकी एक एक्सचेंज हमें 15 ग्राम देती है, इसको माइनस करेंगे 133, 15 से डिवाइड किया 9 एक्सचेंजेस। फ्रूट्स की हमने कितनी देनी है, 9 एक्सचेंजेस। अब कार्ब्स का हमें एक एक्सचेंज 15 देती है, 9 × 15 135। कार्ब से ना ये हमें ना तो प्रोटीन मिल रही है ना फैट्स मिल रही है। आगे हमारे पास किलो कैलोरी आते हैं, फ्रूट के हमें एक एक्सचेंज से 60 कैलोरीज मिल रही है, 9 × 60। आगे सोडियम कोई नहीं होता फूड में, फ्रूट्स में। आगे पोटेशियम 350 है, 9 × 350। आगे हमारे पास आ जाता है फॉस्फोरस 9 × 15 = 135। लास्ट पे हमारे पास बचते हैं
फैट्स यहाँ पे कैसे आए 25। जब हमने इसको निकाला था इसके AMDRs को, तो हमने फ़ैट्स जो निकाले थे वो कितने थे हमारे पास टोटल 61, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे जो फ़ैट्स खर्च हो गए हैं हमने उसमें से इसको माइनस करना है। 25 फ़ैट्स कैसे खर्च हुए हैं हमारे पास, एक तो ब्रेड और सीरियल से हमें जो है वो मिल रहे थे 5 ग्राम फ़ैट जो है वो हमें ब्रेड और सीरियल से मिल रहे थे, 5 ग्राम ब्रेड और सीरियल से हो गए। उसके बाद जो 8 ग्राम फ़ैट है वो हमें मिल्क से मिल रहा था, ये मिल्क है। ये हमारे पास जो आ जाती हैं यहाँ पे ब्रेड और सीरियल्स आ जाते हैं। उसके बाद जो हमारे पास 12 ग्राम कार्ब्स थे वो हमें मीट से मिल रहे हैं, तो इन सबको प्लस करेंगे तो 25 आ जाएगा, ठीक है। इन सबको प्लस किया तो हमारे पास 25 आ गया। ब्रेड एंड सीरियल, मिल्क और मीट, ये मीट लिखा हुआ है 25 में से 61 कहाँ से आया, जब हमने AMDRs निकाले थे तो प्रोटीन की टोटल रिक्वायरमेंट कितनी थी 61। अब 25 माइनस 61, ये 5 कहाँ से आया कि एक एक्सचेंज हमें कितना ग्राम फैट दे रही होती है 5, ये यहाँ पे भी लिखा हुआ है। तो यहाँ से ना तो कार्ब मिलेंगे ना प्रोटीन मिलेगी, एक एक्सचेंज 5 ग्राम देती है। 36 डिवाइडेड बाय 5 7 एक्सचेंजेस देनी है। अब एक एक्सचेंज से हमें फ़ैट 5 ग्राम मिलता है, 7 मल्टीप्लाई बाय 5। उसके बाद किलो कैलोरी हमें 45 मिलती है, 7 मल्टीप्लाई बाय 45। उसके बाद नेक्स्ट हमें जो सोडियम है 55 ग्राम मिलता है, 7 मल्टीप्लाई कर दें उसके साथ। आगे पोटेशियम की वैल्यू है और नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है फॉस्फोरस, 7 मल्टीप्लाई बाय 35। ये जो थी ना टोटल हमारे पास रीनल एक्सचेंज लिस्ट थी।